कर्मों का फल आत्मा को मिलता है या शरीर को? हाँ, देखिए कर्म कौन करता है? आत्मा हमेशा जब अच्छा कर्म करोगे तो अंदर विस्तारित होती है। कभी भी आप देखिएगा किसी और अगर वो देयरफॉर नहीं है, देयरफॉर समझते हैं जिस चीज की निहितार्थ छिपे हों, जिस चीज का अर्थ छिपा हो, जैसे कोई लाभ हम अपने भांजे भतीजे चाचा मामा फूफा भाई बहन पिताजी माताजी किसी को जिसके साथ निहितार्थ जुड़ा है, इसमें इतना सुख प्रतीत नहीं होगा क्योंकि वाइस वर्सा है। लेकिन ऐसा जिसे आप कभी ना जानते हो, जिससे कभी ना मिले हो, उसने आपकी मदद की हो, आपको हमेशा याद रहेगी। और आपने भी ऐसी किसी आदमी की मदद कर दी हो, आप उसे हमेशा उस सुख की प्रतीति को, किसी राह चलते अजनबी को देखकर आप कभी मुस्कुरा दिए हो और उसने भी आपको ला करके कोई फूल पकड़ा दिया हो, वो घटना कभी भूल ना सकेंगे आप जीवन भर। तो निस्वार्थ ढंग से रोपा गया पौधा परम सुख का प्रदाता है, वो आत्मा का स्वभाव है। तो जो कर्म आत्मागत हैं, जिन कर्मों को अभी गीता का सारा चर्चा चल रही है, जो कर्म आपके आत्मा द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, मैनेज्ड किए जाते हैं, यानी जिसमें अब देखिए राजनीति जैसे विषय में भी जहां कोई किसी प्रकार का शत्रुता और मित्रता कभी स्थायी नहीं होती, कोई विचार कभी स्थायी नहीं होता। आज नेता जिस चीज का विरोध करते हैं कल उसी के बारे में स्वीकृति दे देते हैं। वहां भी एक स्थिति ऐसी आती है कि जब वोटिंग की संकट आ जाए तो कहते हैं आत्मा की आवाज पर मतदान कर, आत्मा की आवाज पर आप मताधिकार का प्रयोग करें। जब खासतौर से कोई बड़े लेवल पे 1-2 वोट का फर्क आ जाता है ना, आपने सुना होगा ये शब्द कि आत्मा की आवाज पर, अंतरात्मा की आवाज पर आप वोट दें, किसे देना चाहते हैं। तो यानी कि अब सारे तत्व आपके विलीन हो गए, अब यह सिर्फ अंदर से जो आवाज आ रही है और ये हर आदमी के पास आती है, हर आदमी को पता चलता है। मेरे साथ आपके जुड़ाव का एक बड़ा गहन बिंदु, एक बहुत गहरा सूत्र आपकी आत्मा से उठी हुई ध्वनि है। आपके अंदर से किसी एक चीज ने आपके मन मस्तिष्क पर छोटा सा जैसे एक तो हथौड़ा होता है लोहार का और एक छोटी सी हथौड़ी होती है सुनार की। तो कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की, यानी लोहार मारेगा जोर से हथौड़ा और सुनार उसको धीरे ऐसे 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 करके टच कर करके शेप देता है। तो वो जो सुनार की हथौड़ी है सोने की, उसने आपके हृदय मन मस्तिष्क पर कहीं हल्की सी चोट की है, तब आपने यहां मेरे साथ इस संबंध को विकसित किया है, वरना आपका मेरा संबंध जुड़ ना सकता था कभी। तो आत्मा कभी भी गलत कृत्य नहीं करती। हमारे मन बुद्धि अहंकार, हमारे विषय और विचार, हमारे व्यसन और विकार, ये हमसे डिफरेंट तरह के गलत कृत्यों को कराते हैं। अब जो गलत कृत्य शरीर के तल पर हैं, उनके परिणाम शरीर के तल पर रह जाएंगे। लेकिन अगर अपने आत्मा की अनसुनी करके भी कोई कृत्य किए हैं तो वो फिर कभी भी ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है, उनसे आप कभी बच नहीं पाते हैं। वो फिर जो हमारे पुनर्जन्म का सिद्धांत है, आगे अगेन एंड अगेन कहीं ना कहीं सिंचित होते जाते हैं। वो सिंचित पुण्य भी होते हैं और सिंचित पाप भी होते हैं और वो फिर उसके फल हमें प्राप्त होते ही हैं। तो वो आत्मा में सिंचित हो गए। जैसे मैंने बहुत बार कहा कि आपने मोबाइल का कनेक्शन लिया, कुछ नंबर्स आपने फोन की मेमोरी बुक में डाले, कुछ नंबर आपने सिम की मेमोरी बुक में डाले। आप 2-4-10 साल के लिए अमेरिका या कहीं दूसरे देश चले गए। अब जब वापस लौट करके आएंगे तो उसका जो फोन का जो सिम है वो एक्टिवेट तो नहीं होगा, टावर से सिग्नल आकर के बात तो ना हो सकेगी, लेकिन सिम में जितने नंबर आपने सेव किए थे, मोबाइल में जितने नंबर सेव किए थे वो रिफ्लेक्ट होंगे। वो कर्मास था एक्चुअली। आपने एक ही बार उस आदमी को फोन मिला है पर वो कर्म बन गया, सेव कर लिया आपने उसको। तो जो कर्म आपने किया वो निश्चित रूप से सेव होता है, वो सिंचित होता है, उसके प्रतिफल हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए होश की सारी विधि की व्यवस्था की गई है, वकालत की गई है कि आप होश पूर्वक रहें। दीक्षा का एक बड़ा उद्देश्य आपको होश पूर्वक बनाना है। अटेंशन विदाउट टेंशन, नियर टू गॉड, नियर टू नेचर, नियर टू योर सेल्फ, अपने स्वयं के नजदीक हो जाना। और जब अपने स्वयं के बहुत निकट होते हैं तो आप परमात्मा के ही निकट होते हैं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप है। वो है समय से परे हारे शीशों का दुख हरे, जो दे प्रेरणा शब्दों से पुष्प झड़े, जो हो जाए उनका संसार से तरे, भवसागर से तरे।
भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे।